हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सादा सूट की कटिंग और सिलाई करना सिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है, सूती कॉटन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की लंबाई नापेंगे। तो सूट की लंबाई हमारी 37 इंच है। तो 37 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 39 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से हम तुरपाई रखेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है। तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 18 इंच है। तो इस तरह से हमें 18 इंच को आधा करना है। तो यहाँ पर आएगा 9 इंच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कमर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हिप के लिए 13 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 17 इंच है। तो 17 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है और हिप की चौड़ाई हम रखेंगे 19 इंच। तो 19 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीनों निशान को इस तरह से मिलाना है और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सूट का घेर नापेंगे। तो सूट का घेर हम रखेंगे 20 इंच। तो 20 को आधा करना है, तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर भी दोनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। दोनों की बंद साइड बिल्कुल एक बराबर रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पल्ले को रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है और यहाँ पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। ठीक है। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। ठीक है। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए, हमने 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई रखी है और नीचे की तरफ हम सेम निशान लगा लेंगे इस तरह से।
फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। पीछे का गला हम क्या करेंगे, चौकोर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 5 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और बाजू की मोरी हमारी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें बाजू की गोलाई कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो इस तरह से हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। फिर हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देना है। जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और इतना हमारा कपड़ा भी बच गया है 2 मीटर में। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर जो कट लगा है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो हिप की चौड़ाई हमारी 19 इंच है, तो यहाँ पर हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और कमर की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी 18 इंच है, तो 18 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइपिंग सिलेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके गले के ऊपर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को सिल लिया इस तरह से, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पीछे वाला गला चौकोर है, इसमें भी हमने पाइपिंग सिली है। तो इसकी वीडियो हमने अलग से बनाई है कि किस तरह से चौकोर गले में पाइपिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आगे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से शोल्डर से लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट को बराबर करेंगे और सूट की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो कट लगा है उतना ही फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और पीछे वाले पल्ले में जितना भी हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको बराबर कर लेना है, ठीक है। और कपड़ा जितना ज़्यादा है उतना फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चाक से लेंगे। तो कपड़े को हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और नीचे से भी सिलाई लगा ली है और इस साइड में भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कट है वो कट आमने सामने आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाजू को सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बाजू को रखना है। बाजू की जो सीधी साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा सादा सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।